नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का हेल्प से आपको रूट्स निकालने, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप जानते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला भी इसे कहा जाता है। तो रूट्स निकालने का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, b, ठीक है, b वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है a और थर्ड वेरिएबल है c, करेक्ट। तो a b c की वैल्यू सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपको एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपका a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b और लास्ट बचेगा वो कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म्स होती है। तो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका है a कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, a। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 2, करेक्ट। वी गेट, कंपेयर करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है abc की वैल्यू। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या करेंगे, b की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है b, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे b, दैट इज इक्वल टू -7। तो p इक्वल टू -7। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3, साइन के साथ लेना है +3, c इक्वल टू आपके 3 आ गया। इस तरह से आपने abc की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इन abc की वैल्यू को इस फार्मूले में रख देंगे तो आपको फाइनली रूट्स मिलेंगे। कौन से फार्मूले से, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते हैं आप, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। रूट्स निकालने का फार्मूला होता है दैट इज दिस वन। अब पुटिंग द वैल्यूज, एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, जो वैल्यू जाएगी हम रखते हैं 1 बाई 1 माइनस फार्मूले का माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स यहाँ पे a, यहाँ पर c अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अब abc की वैल्यू, सबकी वैल्यू 1 बाई 1 पुट करते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3 रखते हैं। b की वैल्यू -7, b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है 2। इस तरह से आपने abc की वैल्यू को पुट कर दिया। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। जैसे आप पुट कर लेंगे इस इक्वेशंस में तो आपको फाइनली क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू मिल रहा है माइनस माइनस +7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, 2 2 जा 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 7 प्लस माइनस ये अंडर रूट 25 आ जाएगा अपॉन 4। अंडर रूट 25 की वैल्यू आप जानते हैं कितना आ जाएगा, ये 5 का फैक्टर है, 5 इंटू 5 तो 5 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली आप 2 साइन कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो आपको x की 2 वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू निकल रही है, कंसीडरिंग 2 साइन कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो प्लस वैल्यू के साथ ये ओपन होगा, प्लस वैल्यू के साथ। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 + 5 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपका एक रूट तो आपका हो गया 3। सेकंड रूट्स के लिए आप x की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करना है, माइनस साइन कंसीडर करेंगे। तो माइनस साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दीजिए 7, यहाँ पर आ जाएगा -5 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। कैंसल आउट 2 से 1 बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 बाई 2। तो 2 रूट्स आपके आ गए, एक रूट्स आ गया 3, दूसरा रूट्स आ गया आपका 1 बाई 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स मैक्सिमम पॉसिबल है। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर 1 बाई 2 एंड
3, therefore x is equal to 3 and 1/2. These are the roots. This is your final answer. इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेम तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली अब करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे, कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कौन सी जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। ए की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, ए की वैल्यू 2x², बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 काउंट होगा, सी की वैल्यू यहाँ पे -4। आप लिखेंगे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -4। करेक्ट। यहाँ पे कुछ जैसे ध्यान रखें कि जब भी जैसे x वेरिएबल है इसके आगे कुछ 1 है तो इसका मतलब ये 1x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1x। -x है तो इसका मतलब है -1 × x, इस तरह से लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है आगे की तरफ। करेक्ट। ये कंसीडर किया आपने 1, इसके लिए +1, तो b की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1। करेक्ट, b की वैल्यू होगी 1। इस तरह से आप ध्यान रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x = सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। x = डायरेक्टली मैं अप्लाई कर रहा हूँ, x = -b ± √b² - 4ac / 2 टाइम्स ऑफ a। करेक्ट। वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू ब्रैकेट बना लीजिए ताकि वैल्यू पुट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। b का ब्रैकेट 4, a का ब्रैकेट, c का ब्रैकेट / 2 टाइम्स ऑफ a का ब्रैकेट। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। जैसे वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 1, b का स्क्वायर 1 - 4 ac 2, c की वैल्यू -4 / 2 टाइम्स ऑफ a 2। आप देखेंगे -1 ± √1, 4 4 जा 16, 32 / 2 2 जा 4, दैट इज -1 ± √33 / 4। एक बार प्लस साइन कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस साइन कंसिडर करेंगे, तो आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। करेक्ट। x की 2 वैल्यूज मिल जाएगी, प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। करेक्ट। जैसे प्लस साइन कंसिडर करेंगे तो प्लस की वैल्यू लेंगे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 + √33/4। अगर माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू -1, यहाँ पे माइनस लेंगे √33/4। तो इस तरह से आपके 2 सॉल्यूशंस हो गए। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। -b² - 4ac, b² - 4ac। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दिस वन, सिंपल तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दिस वन, कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के साथ =0, जो जनरल फॉर्म्स होती है। a की वैल्यू आपकी 4, b की वैल्यू दिस वन, c की वैल्यू +3। आप लिखेंगे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू आपकी आ गई 3। सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, x = -b ± √b² - 4ac / 2 टाइम्स ऑफ a। ब्रैकेट बना दीजिए, -b ± √b² - 4ac / 2 टाइम्स ऑफ a। abc की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपकी 4, b की वैल्यू है 4√3, b का स्क्वायर 4√3, 4ac, a की वैल्यू 4, c की 3 एंड 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आपकी 4। जैसे आपने वैल्यू पुट कर दी, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए सिंपल तरीके से, जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू -4√3। करेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू -4√3 √b², सॉरी, √ प्लस माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 4 4 से 16, 16 3 जा 48। देखिए आप समझिए, 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। 4√3 आपस मल्टीप्लाई होगा 4√3, 4 × 4 कितना हो गया? 16, और √3 × √3 आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 48। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया 48। करेक्ट। माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 48 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 8। तो आप वैल्यू देखेंगे -4√3 ± 0 अपॉन 8। तो 0 को प्लस माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी।
तो इसके दोनों रूट्स आपके सेम होंगे। तो इसके दोनों रूट्स 2 रूट्स होंगे। x की वैल्यू 2 पॉसिबल है, दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो x इज इक्वल टू -4√3/8। सेकेंड वैल्यू भी क्या रहेगी, -4√3/8। क्योंकि +0 करेंगे प्लस साइन, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ये +0 -0 कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं आएगा, सेम ही आएगा आंसर। कैंसल आउट कर दीजिए 2 से, तो √3/2 x इज इक्वल टू -√3/2। तो आपके दो सॉल्यूशंस आ गए, दिस वन एंड दिस वन। दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, एक जैसे रूट्स है, सेम रूट्स, करेक्ट, बोथ रूट्स आर इक्वल। इस तरह से आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जांपल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयरिंग करेंगे ए बी सी की वैल्यू। आप कंपेयर कर दीजिए ax² + bx + c = 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से। ए की वैल्यू यहाँ से 2 के, बी की वैल्यू यहाँ से कुछ नहीं है तो +1, सी की वैल्यू यहाँ से +4। तो हम लिखेंगे ए की वैल्यू आपकी 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। वैल्यू पुटिंग x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। वैल्यू को जैसे पुट कर देंगे, -b की वैल्यू 1 है, 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। आप देखेंगे -1 + √1 - 32 अपॉन 4। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो रूट्स में आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अंडर रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉसिबल, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट में पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी रूट्स होंगे तो नो रियल रूट्स, क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, क्योंकि नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अंडर रूट हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, यहाँ पे रूट में नेगेटिव नहीं लेना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके कोई भी सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे बट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। देयरफॉर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टार्ट में, उसके कोई भी सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म 2x² + x + 4 = 0 हैज नो सॉल्यूशंस और नो रूट्स, हैज नो सॉल्यूशंस, इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके कोई भी सॉल्यूशंस आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि अंडर रूट, स्क्वायर रूट को किसी भी नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन, ध्यान रखना, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको रूट्स निकालने फॉलोइंग इक्वेशंस के। आपने 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस करने के लिए। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। जो आपकी इक्वेशन है 1/x/3 है, एलसीएम ले लेंगे। इस साइड x आ जाएगा, इसके नीचे 1, x² - 1 = 3, इसके नीचे 1 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। आप देखेंगे x² - 1 = 3x। पर इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड लेके जाइए, x² - 3x - 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुकी है, करेक्ट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ। किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ। और आप फाइनली रूट्स निकाल सकते हैं। 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ, जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो फिर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आप इजीली इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। वैल्यू पुट करने के लिए ब्रैकेट बना दीजिए, माइनस का b यहाँ पे, b का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। वेरिएबल्स के लिए ब्रैकेट बना दिए। वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे b है, a है, c है और यहाँ पे a है। सबके लिए वैल्यू आपने अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। जैसे वैल्यू आप पुट कर देंगे आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। इसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं। b की वैल्यू -3, a की वैल्यू आपकी 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 1। दैट इज माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2। आप देखेंगे 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। करेक्ट। ये ध्यान रखना है, एक्स वैसे भी 0 नहीं हो रहा है। कंडीशंस भी कभी कभी यूज होती है। तो दो रूट्स आएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। करेक्ट। जब पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे तो प्लस की वैल्यू लेनी है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस √13/2। और नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो वैल्यू आपकी बन जाएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस √13/2। इस तरह से आपके दो सॉल्यूशंस आ गए। दीज आर द रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसी का पार्ट नंबर 2। अब क्वेश्चंस में कंडीशंस दे रखी है, x नॉट इक्वल टू। क्यों दिया गया इसके लिए देखिए, डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन का 0 नहीं होना चाहिए। करेक्ट। इसको 0 कब होगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रखेंगे -4, तो -4 इसमें से हटा दिया गया है। देखिए ऐसे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, x की वैल्यू 7 होगी तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा 0। और आप जानते हैं कि 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 - 7 क्या हो जाएगा 0, तो 7 भी आपने हटा दिया। तो x की दो वैल्यू आपको यहाँ पे हटा दी है। दिस इज द कंडीशंस। ये भी आपको पता रहना चाहिए क्यों लिखा गया है। करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये दो वैल्यू इन्होंने हटा दी जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। x + 4 x - 7, लेफ्ट साइड एलसीएम लिया आपने, यहाँ से आ जाएगा x - 7 माइनस ऑफ x + 4 इक्वल टू 11/13। करेक्ट। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। x + 4 x - 7, यहाँ से आप देखेंगे तो x - 7, यहाँ साइन माइनस है तो सब साइन से -x प्लस माइनस -4 इक्वल टू 11/30। यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इजीली। देखिए प्लस का x -x कैंसिल, इफ ऐड कर देंगे -11 7 -7 -4 -11 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। आप देखेंगे कैंसिल आउट कर सकते हैं 11 को, तो आप देख सकते हैं 11 को कैंसिल आउट कर दीजिए। 1 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 1 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/x + 4 x - 7 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट। इस तरह से इधर मल्टीप्लाई, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट, ये आप जानते हैं। अदरवाइज इक्वेशंस वाला लेक्चर आप देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -30 इक्वल टू, ये वैल्यू आप सॉल्व कर दीजिए x + 4 x - 7, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी x², यहाँ सेम रहेगा -7x, क्योंकि ये इस तरह से आ रहा है। ये x वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, फिर 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आप जानते हैं। करेक्ट, स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। 7x माइनस प्लस 4x माइनस 28
सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी करेक्ट, उसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैसे देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है। तो 0 इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 करेक्ट। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू 2 करेक्ट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है आपकी 2। अभी जस्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, उसको अप्लाई कर देते। क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a करेक्ट। वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए ब्रैकेट बना लीजिए, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a करेक्ट। आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है, क्योंकि अभी जस्ट ही बताया था जब भी कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, 1x स्क्वायर। अगर 0 होता तो ये पूरी वैल्यू 0 होती, इसका मतलब 1 है। कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो a का कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका 1, b की वैल्यू +3, c की वैल्यू 2। इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूले में करेक्ट। वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू ब्रैकेट में, b की, a की, c की और a की वैल्यू ब्रैकेट में जैसे वैल्यू पुट कर देंगे आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। b की वैल्यू है आपकी 3 का स्क्वायर 4ac 1 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको फाइनल आंसर इजीली मिल जाएगा। देखते क्या आ रहा है आपका फाइनल आंसर, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 करेक्ट। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 2 बार साइन कंसिडर होगा, एक बार प्लस एंड माइनस साइन के साथ साइन कंसिडर करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। प्लस माइनस दोनों कंसिडर होंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन के साथ, दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ। तो x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, प्लस लेंगे तो आपकी वैल्यू +1/2। अगर माइनस वैल्यू ले लेंगे तो x -3 -1/2। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ रही है -2/2, x इज इक्वल टू -1। एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू -4। दीज आर द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस करेक्ट। ये सॉल्यूशन से आपको चेक भी करना पड़ेगा, दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। दिस वन एंड दिस आर द फाइनल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस करेक्ट। इस तरह से आप इजीली इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है, कॉमन मिस्टेक्स। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है करेक्ट, इसको करेक्ट कर दीजिए। माय मिस्टेक, यहाँ पे माइनस आएगा, -3 रखेंगे ओके, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस था, -3 रखेंगे, -3 तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 3 माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा। आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो फाइनल ये नहीं आएंगे, ये प्लस की वैल्यू है, प्लस का 3 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस का 2/2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 1 एंड दैट इज 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। आपके 2 सॉल्यूशंस होंगे, x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 1। दीज आर द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दैट क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वर्ड्स प्रॉब्लम जो चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं 1 by 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3।
रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, मान लीजिए परसेंट एज मान लीजिए x, क्या मान लेंगे, परसेंट एज ऑफ रहमान, परसेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की परसेंट एज मान लीजिए क्या है, उसकी x ईयर्स है, क्या है, x ईयर्स। अब पूछ रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल करना है किसका, 3 ईयर्स अगो, तो उसकी एज 3 ईयर्स अगो मतलब 3 साल पहले कितनी होगी, उसकी एज 3 ईयर्स अगो मतलब 3 साल पहले कितनी होगी, तो 3 ईयर्स अगो, देख लीजिए 3 ईयर्स अगो रहमान एज कितनी हो जाएगी, 3 साल कम हो जाएगी, तो x था उसमें से 3 साल घटा दीजिए, x माइनस 3 ईयर्स होगी, कितनी होगी, x माइनस 3 ईयर्स। एंड दूसरी वाली आपको 5 ईयर्स फ्रॉम द नाउ, अभी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बाद, 5 साल बाद एज कितनी होगी वो देख लीजिए, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, देखते हैं 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज के बाद 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, तो 5 साल बढ़ जाएगी, इस प्रेजेंट एज में आप 5 साल ऐड कर दीजिए, रहमान एज इक्वल टू, तो प्रेजेंट एज थी उसमें 5 साल बढ़ जाएंगे, x प्लस 5 ईयर्स, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे और उसका क्या कर देंगे, सम, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज 1/3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे और उन दोनों का सम कर देंगे, तो फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल x माइनस 3 हो गया, इस वाले का रेसिप्रोकल करेंगे 1/x प्लस 5 और इन दोनों का क्या करना है, सम, क्या करना है, सम मतलब प्लस करना है, प्लस करेंगे वो वैल्यू किसके इक्वल है, गिवन इक्वेशंस में 1/3, कितना है आपका 1/3, तो दैट इज इक्वल टू के साइन लगाएंगे 1/3, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालेंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज, करेक्ट। तो सिंपल इक्वेशंस बन चुकी है, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या मानी है, x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इस इक्वेशंस का एलसीएम किस तरह से लेंगे, x माइनस 3 लेफ्ट साइड में x प्लस 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3, यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यू आ रही है 2x, x और x 2x हो गया, प्लस का 5 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू प्लस का 2 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3, करेक्ट। अब सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इस साइड मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 के साथ, और ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 5, फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ये x होगा, फर्स्ट वेरिएबल होगा ये x, ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे वेरिएबल्स के साथ, x पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ये 3 होगा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 x प्लस 5, करेक्ट। ये सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 2 3 2 जा 6, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा, ऐसे ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x माइनस 15, यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 6। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सबको राइट साइड लेके चलते हैं, सबको इस पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यहाँ देखेंगे 6x प्लस 6, सबको इस साइड लेके, इसको भी इस साइड लेके, यहाँ पे बच गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले से, इसको लेके प्लस की वैल्यू इस साइड आ जाएगी, माइनस का 6x माइनस का 15 है, ये प्लस की वैल्यू इस साइड जाएगी तो माइनस का 6, सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब सिंप्लीफाई करना है आपको दिस इक्वेशंस को टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, बात एक ही ये इसके इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल है। अब सिंप्लीफाई कंपेयर करने के लिए कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विद
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू आपकी आ जाएगी -21। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते ही है, x इज इक्वल टू -b अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। सबकी वैल्यू रख दीजिए ब्रैकेट बना के, सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे आप, माइनस का b ब्रैकेट प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ब्रैकेट के कारण आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू और c की वैल्यू। b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू यहाँ, a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। जैसे b की वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 2। सॉरी यहाँ पे 21 है, 21 है करेक्ट। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 84 करेक्ट। अब फाइनल फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज प्लस माइनस 100 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2, प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू कंसिडर करेंगे, प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, तो x की 2 वैल्यू आएगी, प्लस के साथ लेंगे तब वैल्यू क्या आएगी देखिए, x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2, और माइनस ले लेंगे तो 4 माइनस 10 अपॉन 2 करेक्ट। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -3। आपने बोला था उसकी परसेंटेज, x क्या थी एज, यहाँ पे नेगेटिव है तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव। x क्या था एज थी, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब डिस्कार्ड कटा देंगे, डिस्कार्ड करेंगे किसको, x इज इक्वल टू -3, मतलब इसको हटा दिया। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इज योर फाइनल आंसर। x क्या था, परसेंटेज ऑफ रहमान, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स, देयरफॉर ये आपका आंसर हो जाएगा, परसेंटेज इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 करेक्ट। एक सेफाली है, उसके मार्क्स का सम दे रखा है दोनों सब्जेक्ट्स में, 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, टोटल इतना देखा है। had scored 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been this, find her marks in 2 subjects। तो सबसे पहले देखिए सम दे रखा है, सेफालीज मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में कितना है 30, तो किसी एक सब्जेक्ट में x मानेंगे, नेक्स्ट में उसमें से 30, टोटल कितना है 30 है। तो आप समझिए, मान लीजिए लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मान लीजिए उसके मार्क्स आए कितने x, टोटल दोनों का मिला के कितना आ रहा है 30, तो इंग्लिश में कितने आएंगे 30 में से घटा दीजिए, एंड देन मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश
इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे, टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं, सम दे रखा है 30, तो एक में x है तो दूसरे में से 30 माइनस x आ जाएगा। ऐसे समझिए, आपके पास टोटल 10 एप्पल है, मान लीजिए कितने एप्पल है आपके पास, 10 एप्पल है, ठीक है। आपके पास 7 एप्पल है, आपके फ्रेंड के पास कुछ एप्पल्स है, दोनों का मिला के 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा 3, क्योंकि हम क्या करेंगे 7 को 10 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो एक का पता है, सेकंड सम जब भी दे रखा है तो टोटल में से दूसरे को एक को घटाएंगे तो दूसरा वाला वैल्यू आ जाएगा। अगर आपके मार्क्स x है तो दूसरे में 30 माइनस x, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वापस कितना आ जाएगा आपका 30। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट। इस तरह से आप एग्जाम में एज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, कंडीशंस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो आपको फर्स्ट कंडीशंस पता चल गई। अब कंडीशन क्या कह रही है, एड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा है, ठीक है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम है, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा है, तो मैथ्स ये थी, इसमें 2 मार्क्स ज़्यादा है तो कितने हो जाएंगे x + 2 हो जाएंगे, मार्क्स कितने 2 ज़्यादा हो गए, 2 क्या है मोर है, एक्स्ट्रा है, तो प्लस कर दिया, करेक्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 3 मार्क्स लेस है, लेस मतलब कम है, किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में जो मार्क्स थे उसमें 3 और कम कर दीजिए, तो 30 माइनस x थे, उसमें से 3 मार्क्स माइनस कर देंगे 3, क्योंकि लेस है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चंस में गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू कितनी आ रही है 210। ये आपको क्वेश्चंस में सिचुएशन दे रखी है, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। बस आपको हेडलाइन का पता रहना चाहिए कैसे करना है, बस आप वर्ड्स प्रॉब्लम्स इजीली क्वेश्चंस में पहले इक्वेशंस बनाना है, उसके बाद आप इजीली सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए x + 2 मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 30 में से 3 गया 27 माइनस x = 210। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका x होगा, जो x है ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर 2 होगा वो भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 27 माइनस x के साथ, प्लस 2 होगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 माइनस x के साथ, दैट इज इक्वल टू 210। लेक्चर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 27x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस x², ऐसे 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 × 27 54 माइनस 2x = 210। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस x², 27 में से 2x चला गया तो 25x + 54, यहाँ से 200 = 210। अब इसको इस साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड, माइनस x² + 25x 54 माइनस 210 = 0। सॉल्व करेंगे, माइनस x² + 25x माइनस 156 = 0, करेक्ट। इस कंप्लीट इक्वेशंस को आप जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² - 25x + 156 = 0। अब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद जनरल फॉर्म जो होती है उसके साथ, ax² + bx + c = 0। इससे आप abc की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है -25 एंड c की वैल्यू आ रही है 156, करेक्ट। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करके फाइनल वैल्यू निकालेंगे, करेक्ट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x = होता है -b + -√b² - 4ac/2 टाइम्स ऑफ a, करेक्ट। सिंपल तरीके से आप वैल्यू पुट कर देंगे, -b की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ब्रैकेट बना लीजिए, b² - 4ac
अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए बी सी की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -25, सी की वैल्यू 156। वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ रख दिए माइनस का 25, -25 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 156 और ए की वैल्यू 1। करेक्ट, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। किसकी किसकी? बी की यहाँ पुट कर दी, ए की यहाँ, सी की यहाँ और ए की यहाँ पे। करेक्ट। अब सिंप्लीफाई करना सिंपल तरीके से आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 156 दैट इज 624 डिवाइड बाई 2। अब देखेंगे ये अंडर रूट 1 आएगा दैट इज इक्वल टू 1, तो 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। करेक्ट। यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ। प्लस के साथ लेंगे, माइनस के साथ प्लस साइन जब कंसीडर करेंगे तो ये प्लस लेना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 1/2। माइनस लेंगे तो 25 माइनस 1/2। यहाँ से वैल्यू x की आ रही है 24/2 दैट इज इक्वल टू 12, 26/2 दैट इज इक्वल टू 13। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ तो 13 होगा या फिर 12 होगा। करेक्ट। सबसे पहले अगर 13 है, 13 मार्क्स मतलब x क्या था? मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आप ध्यान से देखिए, x क्या माना है आपने? स्टार्टिंग में x माना है, लेट माना क्या है? मार्क्स ऑफ सेपलीज इन मैथमेटिक्स क्या था? x। मैथमेटिक्स में x है और मार्क्स इन इंग्लिश क्या है? 30 में से x को घटा देंगे। x क्या? मार्क्स इन मैथमेटिक्स। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हम लिखे अगर x की वैल्यू दो कंडीशंस है, इफ x इज इक्वल टू 13 देयरफॉर क्या लिखेंगे? मार्क्स इन मैथ्स इन मैथमेटिक्स क्या था? x। तो कितने आ जाएंगे आपके मार्क्स? 13 ही रहेंगे। अगर आप इसको सॉल्यूशन फर्स्ट वाले से देखेंगे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? मार्क्स इन इंग्लिश दैट इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रख देंगे आप 30 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 70। करेक्ट। अगर आप ये वैल्यू कंडीशंस लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 12, अगर x इज इक्वल टू 12 होगा तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे? मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 13। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे आपके? थर्टी माइनस एक्स की वैल्यू आप रखेंगे 30, ये आ जाएगा 30 माइनस 12 रखना है आपकी बात, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 12। 30 माइनस 12 इक्वल्स टू 18। तो इस तरह से आपके दो मार्क्स हुए। अगर मैथमेटिक्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे, दोनों का सम 30 होगा। अगर मैथमेटिक्स में 12 होंगे तो इंग्लिश में 18 होंगे, दोनों का सम 80 होगा। इस तरह से आपके दो आंसर पॉसिबल है। करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश आर, दोनों में जो मार्क्स होंगे एक होगा 13, 17 एंड सेकेंड वाला होगा 12 एंड 18, 12 एंड 18। इस तरह से आप इजीली लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पहले चीज ये डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। डायगोनल्स क्या होता है? आप मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब रेक्टेंगल जैसा, इसका रेक्टेंगल का शेप बना है, इसका डायगोनल मान लीजिए आप, इसका क्या हो जाएगा? डायगोनल्स। वो कितने हैं? 60 मीटर मोर देन इस शॉर्टर साइड। जो शॉर्टर साइड होगी, शॉर्टर साइड क्या होती है? ब्रीथ। मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रीथ आप मान लीजिए x। करेक्ट है, लेंथ और ब्रीथ होता है, ब्रीथ को x। ये शॉर्टर साइड है, इससे कितना ज़्यादा है? 60 मीटर मोर है, मतलब 60 मीटर ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 60 प्लस x, डायगोनल्स हो गया।
एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है इसकी, जो ये लॉन्गर साइड है वो कितनी है 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, जो आपकी शॉर्टर साइड है ये इससे 30 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 30, करेक्ट, 30 ज़्यादा है, ये 60 ज़्यादा है, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो शॉर्टर साइड है उससे कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे x से कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है। ये रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल होगा, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहा होगा, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपने शॉर्टर साइड को मान लीजिए, लेट शॉर्टर साइड इक्वल्स टू x मीटर, अगर शॉर्टर साइड x मीटर है तो डायगोनल कितना हो जाएगा आपका कंडीशंस के इक्वल x प्लस 60, क्योंकि 60 मीटर मोर है, एंड लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी लॉन्गर साइड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 30, क्योंकि 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, मोर है, ज़्यादा है देन शॉर्टर साइड से ज़्यादा है 30 मीटर, ये 30 मीटर ज़्यादा है इस शॉर्टर साइड से, और डायगोनल है 60 मीटर ज़्यादा इस शॉर्टर साइड से। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर होगा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है यहाँ पे, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वैल्यू रख दीजिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करेक्ट, सॉल्व करने के लिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आप जानते हैं क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x का स्क्वायर b का स्क्वायर, b यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ab x इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे ओवर 2 है, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 60 इंटू 2 120x, ये आ जाएगा 3600 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। सबको लेफ्ट साइड ले राइट साइड ले आइए, इस साइड ले आइए, इसको भी इस साइड ले आइए, और इस साइड सबको लेफ्ट साइड लेके, तो यहाँ पे बचा 0, 2x स्क्वायर में से ये प्लस का x स्क्वायर है तो इस साइड आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे 60x है, ये प्लस की वैल्यू इस साइड जाएगी तो माइनस का 120x, प्लस का 900 है यहाँ पे, ये माइनस का इस साइड आएगा तो माइनस का 3600, और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 0 इंटू दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 60x दैट इज इक्वल्स टू 270, करेक्ट, ये आपके फाइनल है। इसको मैं इक्वेशन को लेफ्ट साइड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ, कंपेयर कर देंगे तो आपको ABC की वैल्यू मिलेगी, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको A की वैल्यू मिलेगी, A की वैल्यू क्या आ रही है, B की वैल्यू क्या आ रही है C की, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू माइनस 60 एंड C की वैल्यू माइनस 2700, करेक्ट, A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, तो x की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए, करेक्ट। बी की वैल्यू ए की और सी की और ए की वैल्यू आप पुट करेंगे सबकी वैल्यू, तो ये वैल्यू बी के लिए ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 टाइम्स ऑफ ए, वैल्यू पुट कर देंगे ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। पुट करते हैं आपके बी की वैल्यू माइनस ऑफ 60 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 2700 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 प्लस 1000, ये आ जाएगा 10,800 अपॉन 2। अब सिंपली ऐड कर देंगे आप, ऐड करते ही वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस माइनस दैट इज इक्वल्स टू 14,400 अपॉन 2। ये 12 का स्क्वायर है, इसको 10 में ब्रेक करेंगे तो आप ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 प्लस माइनस अंडर रूट ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 120, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट की 120। प्लस माइनस साइन के साथ दो वैल्यू जाएगी, देखते हैं प्लस माइनस, प्लस साइन कंसिडर करेंगे एक बार, माइनस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ x की वैल्यू आ रही है आपकी 60 प्लस वैल्यू लेंगे आप 60 प्लस 120 अपॉन 2, माइनस के साथ x की वैल्यू 60 माइनस 120 अपॉन 2, यहाँ से वैल्यू आ रही है 180 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 60 माइनस 60 बाई 2 माइनस 30, और x आपने क्या माना है शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, और ये क्या आ रहा है नेगेटिव साइड, कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इन साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो रेक्टेंगुलर फिल है उसकी शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी आपकी 90 मीटर, देयरफॉर शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो आपने x माना था उसकी वैल्यू आपके आ गई 90 मीटर, तो क्या हो जाएगा 90 मीटर। और जो लेंथ थी लॉन्गर साइड थी, ये शॉर्टर साइड है, लॉन्गर साइड इससे कितनी ज़्यादा है 30 मीटर, तो लॉन्गर साइड आपकी हो जाएगी लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड से 30 मीटर ज़्यादा थी, दैट इज x प्लस 30 था आपका, x की वैल्यू पुट कर देंगे 90, दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 30, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 120 मीटर्स। इस तरह से आप इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के। ये आपको क्वेश्चंस में डायमेंशन पूछा गया था, इस क्वेश्चंस में फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, तो लेंथ और ब्रीथ दोनों पूछा गया। साइड्स आपकी कौन सी होगी, साइड्स फील्ड होगी आपकी ब्रीथ और ये लेंथ, ये आपको फाइंड आउट करना था, शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड। इस तरह से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। टू नंबर से एक स्मॉलर होगा एक बिगर होगा, लार्जर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, तो पहले आपको मानना पड़ेगा। तो पहले स्मॉलर नंबर मान लीजिए x और लार्जर को y मान लीजिए। स्मॉलर नंबर जो छोटा वाला नंबर है वो x मान लीजिए एंड लार्जर नंबर इक्वल्स टू y, ये आपने एज्यूम कर दिया। अब आपसे पूछा गया डिफरेंस, पूछा गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका लार्जर नंबर कौन सा है, दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में छोटे, इससे स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे स्मॉलर का एक्स स्क्वायर, तो लार्जर में से स्मॉलर दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चंस में, डिफरेंस कितना दे रखा है 180, दैट इज इक्वल टू 180, तो आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई। नेक्स्ट एक और कंडीशन दे रखी है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर क्या है x, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो कितना है 8 टाइम्स है, किसके लार्जर नंबर के,
कितने टाइम्स है 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना है लार्जर नंबर के, कितने 8 टाइम्स है, सॉरी 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के लिए। और लार्जर नंबर आपने क्या माना है, वाई की। तो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशंस आप दोनों को सॉल्व करके आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द टू नंबर स्मॉल और लार्जर नंबर, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप इस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 8y इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएगी, ये 8y पुट करना है आपको एक्स स्क्वायर की जगह, इसकी जगह, तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 180। इसको इस साइड ले जाइए, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुकी है। अब सॉल्व करते हैं इसको, इसके रूट्स निकालेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशंस y में है, किसमें, तो y में, तो कंपेयर करेंगे y के साथ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी बन जाएगी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस का 180। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे वेरिएबल y है, क्या है, वेरिएबल y। तो क्वाड्रेटिक भी आपको जो लेनी पड़ेगी वो y में लेनी पड़ेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको जो मिलेगी वो y की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। तो y इक्वल्स टू आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, चलो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला ही लिख लीजिए एक बार। ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। अब आप एक चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत से स्टूडेंट कि सर यहाँ पे y क्यों ले रहे हैं, हर बार तो x लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, y वेरिएबल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन y में क्वाड्रेटिक है, किस में क्वाड्रेटिक है, y में। देखिए y का स्क्वायर आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक किस में, y, तो यहाँ पे आपको y लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, करेक्ट। अब देखते हैं, माइनस का b ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आपकी 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -180। जैसे वैल्यू पुट कर देंगे, -8 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू -180 अपॉन 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस माइनस प्लस 720 अपॉन 2, सॉल्व कर दीजिए, 8 प्लस ये अंडर रूट आ जाएगा 784 अपॉन 2, ये आपका अंडर रूट आ जाएगा 28 का स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 28 अपॉन 2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस के साथ, y की वैल्यू आ रही है तो y की दो वैल्यू आएगी, प्लस के साथ एंड माइनस के साथ। प्लस का साइन कंसीडर करेंगे तो प्लस की वैल्यू लेनी है, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8 प्लस 28/2, माइनस लेंगे तो y 8 माइनस 28/2, करेक्ट। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी, देखिए y की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी, दैट इज इक्वल्स टू 36/2, y इक्वल्स टू 18, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -20/2, y इक्वल्स टू माइनस का 10, करेक्ट। अब ध्यान रखिए, अब इक्वेशन नंबर 2 से आप देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिए इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 8y। मैं वापस लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। अगर आप y की वैल्यू अगर -10 लेते हैं, ठीक है, और y इक्वल्स टू -10, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे -10, 8 इंटू -10, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी -80,
आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके y की वैल्यू -10 को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन ऑफ x, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव दे रहा है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम डिस्कार्ड कर देंगे y इक्वल्स टू -10। तो -10 पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसका मतलब आपका आंसर y की वैल्यू क्या लेंगे आप? 18। दिस इज फाइनल आंसर। 18 यहाँ पे रख दीजिए, दोनों वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर फॉर y इक्वल्स टू 18, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8y, y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 8 इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए 18, दैट इज इक्वल्स टू 144। ये क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये आ जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो ये अंडर रूट से स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा एक्स, एक्स आ जाएगा आपका बाहर, यहाँ से आ जाएगा 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। वाई की वैल्यू कितनी है? 30। करेक्ट। एक्स क्या माना था आपने? देख लीजिए। वाई की वैल्यू क्या मानी थी? वो आप दोनों वैल्यू आ गई। एक्स वैल्यू थी स्मॉलर नंबर, आपने स्टार्ट में देख लीजिए। एक्स क्या माना है आपने? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है? एक्स। और लार्जर नंबर क्या है आपका? वाई। एक्स की वैल्यू स्मॉलर नंबर है, वाई की वैल्यू लार्जर नंबर। देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज, एक्स की वैल्यू स्मॉलर नंबर है 12 एंड लार्जर नंबर आपका होगा वाई की वैल्यू, लार्जर नंबर इज दैट इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है? 80। तो लार्जर नंबर आपका आ गया 80। तो टू नंबर्स कौन से हैं? 12 एंड 80। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे जो अंडर रूट ले रहे हैं ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू देगा आपको, प्लस भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है। प्लस माइनस 12, स्मॉलर नंबर आपके दोनों हो सकते हैं, प्लस का 12 और माइनस का 12, दोनों पॉसिबल है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। करेक्ट, स्मॉलर नंबर दोनों पॉसिबल है। करेक्ट। टू नंबर्स कौन से होंगे? या तो 12 और 18 होंगे, आपके दो नंबर्स या तो 12 और 18 होंगे या फिर -12 और 18 होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। बोथ आर द करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देयरफॉर टू नंबर्स आर या तो प्लस का 12 और 18 एंड माइनस का 12 एंड 18। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, दो नंबर्स आपके पॉसिबल, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे प्लस माइनस कंसीडर होगा क्योंकि वैल्यू अंडर रूट में ले रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ पे यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है आपसे। करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड एट बीन 5 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट वर्ड्स प्रॉब्लम्स है, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करता हूँ। वैसे सिंपल है ताकि आपके 4 वर्ड्स प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेक्चर में आप खुद सॉल्व कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर आप देख के इसे सॉल्व कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।